व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से, जहाँ से नमपाई का चैप्टर शुरू होता है और लास्ट क्लास थी लाइब्रेरीज का इंट्रोडक्शन की आखिरकार लाइब्रेरीज होती क्या है। अब उन्हीं लाइब्रेरीज को हम लोग एक एक करके यहाँ पर करने वाले हैं वन शॉट्स के अंदर। एंड इवन आपके पूरी जो क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुक है ना, उसमें जो चैप्टर नंबर 3 है पाइथन प्रोग्रामिंग, उसमें ये लाइब्रेरीज आपकी वन शॉट में दे रखी है। मतलब बहुत ज़्यादा डीप डिटेल में नहीं है, लेकिन हाँ वो दे रखी है ताकि जब आप कल को प्रोजेक्ट्स भी करो ना और आपको अगर इनके डीप में भी जाना पड़े तो चले जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नमपाई, दिस इज न्यूमेरिकल पाइथन। आखिरकार क्या है ये नमपाई न्यूमेरिकल पाइथन? ये तो पता चल गया कि यार ये पाइथन की लाइब्रेरी है जिसका काम हमारा काम आसान करना है और हमारा काम जल्दी करना है। ये काम है लाइब्रेरीज का, ठीक है। उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे काम को आसानी से जल्दी से करने में। एंड अब ये नमपाई क्या है? नमपाई की फुल फॉर्म पता चल चुकी है, विच इज न्यूमेरिकल पाइथन। अब देखो ये हमें पता है कि इट इज लाइब्रेरी दैट हेल्प्स अस टू डू मैथ्स विद लार्ज सेट्स ऑफ नंबर्स इजीली। हम काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, और एआई अपने आप में बहुत कुछ है जब उसके पास में डेटा, और कुछ भी नहीं है जब उसके पास में डेटा नहीं है। मतलब आप कहो कि डेटा के ऊपर ही स्टैंड है, आप डेटा के साथ में काम कर रहे हो, डेटा दे रहे हो अपने एआई मशीन को, तो वो उसी के ऊपर है जो आगे अपने फर्दर डिसीजन है जो लेगी। तो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो हमारे पास जो डेटा है ना, अगर हमें उसके ऊपर बहुत लार्ज नंबर सेट ऑफ डेटा, अगर हमें उसके ऊपर मैथ्स फंक्शंस परफॉर्म कराने हैं, कुछ मैथ्स से रिलेटेड हमें चीज़ें हैं जो करनी है, तो हमारे लिए ये चीज़ आसान हो जाती है जब हम ये चीज़ नमपाई से करते हैं। ऑल्दो आपके पास में मैन्युअली करने के बहुत सारे रास्ते हैं जो होंगे, लेकिन नमपाई एक ऐसी लाइब्रेरी है जो आपके इस काम को आसान कर देती है। इसीलिए तो इसका नाम क्या है? न्यूमेरिकल पाइथन है। न्यूमेरिक डेटा के ऊपर बड़ी आसानी से, बड़े बड़े लार्ज नंबर सेट ऑफ डेटा के साथ में ये बड़ी ही आसानी से हमारे काम है जो कर देगी। अब ये बहुत ही पावरफुल लाइब्रेरी है पाइथन के अंदर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के लिए। न्यूमेरिकल डेटा के साथ में आपको कुछ काम करना है, आपको कुछ भी चीज़ें करनी है, वो ये लाइब्रेरी से इजीली है जो हो जाएंगी। अब ये कहते हैं कि बहुत ही फास्ट है। आपने ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने इससे पहले नमपाई की तरह कोई यूज नहीं किया होगा एरे। आपने लिस्ट का यूज करा हुआ, आपने ट्यूपल्स, डिक्शनरी, इन सब के साथ भी काम है जो हमारे डेटा टाइप के साथ में कर रखा है। बट अगर हम इसकी बात करें ना स्पेसिफिकली, तो ये बहुत ज्यादा फास्टली काम कर देगी और बहुत लार्ज नंबर ऑफ सेट के साथ में, डेटा के साथ में काम है जो कर देगी। अगर हम लिस्ट वगैरह की बात करें तो वहां हम चीजें कर सकते हैं, बट जब डेटा बहुत ज्यादा हो जाने लग जाता है तब ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी कि हाँ वो स्लो काम करेगी एज कंपैरेटिवली टू न्यूमेरिकल पाइथन, और इसमें ज्यादा फीचर्स होंगे, ज्यादा फंक्शंस होंगे जो हमें और ज्यादा एक्यूरेट आंसर प्रोवाइड कराएंगे, एज वेल एज आप कह लो कि फास्टली हमारे लिए जो काम कर देंगे। और नंबर ऑफ लाइन्स हैं जो ऑफ कोर्स वो भी इससे कम है जो हो जाएगा। एंड हमें अभी तक ये चीज पता चली कि इट्स अ वेरी पावरफुल लाइब्रेरी न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग करने के लिए। बहुत ही फास्ट है एज कंपैरेटिवली टू पाइथन लिस्ट। इट कैन स्टोर बिग डेटा इन द फॉर्म ऑफ एरेज। बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है जिसके साथ में आप काम कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। इससे भी बड़ी एक लाइब्रेरी है जिसको हम बाद में करेंगे ऑफ कोर्स आफ्टर दिस क्लास, विच इज पैंडास। बट खैर अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत बड़ी लाइब्रेरी है हमारे पास में, हमारे डेटा को एरेज की फॉर्म में स्टोर करने के लिए। एरेज क्या है उसको भी जानेंगे। इट हेल्प्स टू डू मैथ्स ऑपरेशंस लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। जितने भी आपको मैथ्स के फंक्शंस पता है ना, वो सारे इससे हो सकते हैं, बट बड़ी आसानी से हो सकते हैं। काम तो ये है ना, है ना। बात तो यहीं पर आ जाती है, क्या हम ये चीजें मैनुअली नहीं कर सकते? बिल्कुल, लेकिन आप मैनुअली करने जाओगे लेकिन जो एक्चुअल लॉजिक होगा उस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। तो इन्होंने क्या करा है कि भाई बनी बनाई, मतलब लाइब्रेरीज पहले से बना करके रख दी। अब कह रहा है कि तुम्हें ये यूज करना है, नमपाई इंपोर्ट करो ये काम करा लो, नमपाई इंपोर्ट करो ये काम करा लो। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग लाइब्रेरीज हैं।
है ना, जिनका अपना एक आप कह लो स्टाइल है काम करने का। और अगर हम इसी की बात करें तो ये बहुत फास्ट काम करेगी न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर, एंड इट होल्ड्स डेटा ऑफ द सेम टाइप। आप इसके अंदर इंटीजर्स के साथ ही नहीं, आप फ्लोट्स वगैरह के साथ भी काम है जो कर सकते हो। एंड इट इज फास्टर एंड यूजेस लेस मेमोरी देन पाइथन लिस्ट, जो हम जान चुके हैं कि भाई ये लिस्ट से ज्यादा पावरफुल है ना। अगर मेमोरी की बात करें या फिर एक्यूरेसी की बात करें तो दोनों ही मामलों में ये बहुत ही ज्यादा कह लो कि भाई अच्छी लाइब्रेरी के अंदर से, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका काम फास्ट हो रहा है और कम से कम मेमोरी है जो लेकर के आपका बड़े से बड़ा काम है जो इसके अंदर ये करा रही है, बजाय कि वो काम आप, मैंने कहा ना, लिस्ट के थ्रू कर सकते थे बट वहां आपको डिफिकल्टीज फेस करनी होती। लेकिन बजाय इसके कि हमने नमपाई को चूज किया हमारे काम को जल्दी आसानी से करने के लिए और कम से कम मेमोरी ऑक्यूपाई करके हमारा काम है जो कर दे। लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इन लेस स्पेस विद मोर स्पीड देन लिस्ट, यही बात को मैंने ऊपर से यही सिंप्लीफाई किया है। नमपाई इज द फाउंडेशन फॉर मेनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइब्रेरी, बहुत सारी लाइब्रेरीज का आप कह लोगे कि ये बेस है। इसीलिए तो जब आपको पैंडा सीखना है और अगर आप पहले नमपाई कर चुके हैं तो आपको पैंडा सीखने में हाँ बस इतना सा ही टाइम लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी आप एआई की एक लाइब्रेरी के साथ में अच्छा खासा काम कर चुके हो शुरू, तो पैंडाज में आपको इतनी दिक्कत है जो नहीं आती क्योंकि बेस आपका पहले से रेडी होता है। वैसे ही टेंसरफ्लो, ये सारी लाइब्रेरीज जो आपके पास में लिखी है इनका एक बेस कह सकते हो नमपाई से ही शुरू है जो हो जाता है। एक बड़ी बेसिक स्टेप वाली लाइब्रेरी है जो आप कह सकते हो। अभी तक हमने यार तारीफ सुनी हमारी नमपाई की कि नमपाई ये नमपाई वो, बड़े लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ काम कर सकती है, न्यूमेरिकल डेटा के साथ काम कर सकती है, इसका नाम है न्यूमेरिकल पाइथन। बहुत सारी चीजें हमने जान ली। इसके इंट्रोडक्शन में हम दुनिया भर की चीजें हैं जो लिख सकते हैं अगर हमारी मैम ने हमें क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज नमपाई। लेकिन अब रियल लाइफ एग्जाम्पल की बारी है जो आती है, इसको और करीब से जानने के लिए कैसे इसको समझे कि ये एआई के अंदर हमारी हेल्प है जो कैसे करेगी। अब बड़ा ही अच्छा सा एग्जाम्पल है, ये मैंने आपकी एनसीईआरटी से ही लिया हुआ एग्जाम्पल है कि आप कह लो कि भाई यू हैव एग्जाम स्कोर्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स इन 3 सब्जेक्ट, 4 बच्चे 3 सब्जेक्ट, मैथ साइंस इंग्लिश उसके सब्जेक्ट है। अब ऑफ कोर्स जब बच्चे आ गए और सब्जेक्ट आ गए तो कैलकुलेशन तो होगी है ना। अब मान लीजिए हो सकता है एवरेज निकालना हो, टोटल स्कोर, ओवरऑल परसेंटेज निकालनी हो या फिर हाईएस्ट या लोएस्ट मार्क्स वगैरह कुछ भी ऐसा निकालना हो तो कैसे करेंगे। अब आप कहोगे कि दिस चीज इज वेरी इजी जब हम पाइथन की बात करते हैं, क्योंकि पाइथन में हमारे पास में लिस्ट है, हमारे पास ट्यूपल है, हम आसानी से कर देंगे। या तो कम बच्चे हैं, जब हम बहुत बड़े अमाउंट ऑफ डेटा की बात करेंगे ना तब चीजें हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है जो हो जाएंगी। बट डिफिकल्ट होंगी कैसे, हमारे पास में जो नमपाई है ये काम हमारे लिए बड़ी ही आसान, मतलब आप कह लो यस इतना आसान हमारे लिए काम है जो बना देगी। तो यानी कि आपके पास जैसा भी ऐसा काम आया, ये जो एग्जाम्पल तो एक ही एग्जाम्पल था, आप और भी एग्जाम्पल्स के साथ में आगे चलोगे मेरे साथ। तो अगर हमारे पास ऐसी चीजें आती हैं तो यूजिंग numpy arrays makes data storage organized and efficient, आपका डेटा ऑर्गेनाइज एफिशिएंट है जो रहेगा। यूजिंग numpy's फंक्शन, बहुत सारे फंक्शंस है, मीन सम मैक्स मिन, इनसे सबसे आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी और बहुत ही आसान हो जाएगी। यू डोंट नीड लूप्स वगैरह की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो काम हम लंबी लंबी लाइनों के अंदर कर रहे थे ना बाय यूजिंग numpy, आपका वो काम चुटकियों में आप कह लो 2 या 3 लाइंस के अंदर है जो हो जाएगा। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके ऊपर बेस्ड है, मैंने कहा कि भाई डेटा है तो हम एआई की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेटा नहीं होगा तो एआई किससे लर्न करेगी, कौन से डेटा को है जो गेट करके आपको एक आंसर प्रिडिक्ट करके देगी जब तक डेटा नहीं होगा। तो यार डेटा के साथ में हमें काम है ना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, चाहे वो आप कह लो इमेजेस हो, स्कोर्स हो, सेंसर डेटा या किसी भी तरीके का डेटा होगा। तो जब हमें डेटा के साथ काम करना है तो हमें वैसी ही बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज की नीड भी है जो पड़ेगी, क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए ऐसी ही स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरीज की नीड है जो हमें पड़ेगी। वही चीज है कि यार मैदान में 2 जने खड़े हैं है ना, बिल्कुल मैं भी पंच है जो सामने वाले के मार सकती हूँ, बट सामने वाला इतना
आप कह लो शक्तिशाली बाहुबली काइंड ऑफ है, पंच में मार सकती हूँ बट मेरे को भी उसके जैसा शक्तिशाली बनना पड़ेगा, है ना। तो फिर हम उसी के जैसा कंपैटिबल आगे भी उसका कॉम्पिटिटर खड़ा कर देते हैं, खली खली जैसा, कि हाँ अब तो मुक्का मारोगे तब अब असर है जो होगा। वैसे ही ऑल्दो ये काम आपका हो सकता है डेटा के साथ में, पाइथन के अंदर मैनुअली हम कर सकते हैं ये वाली चीजें, बट जब बहुत बड़े डेटा के साथ में आएगा ना तो हमें उसको उसी तरीके से ऑर्गेनाइज करके उसको बड़े ढंग से अपने आंसर्स को है जो लेना होगा। तो बड़ी लाइब्रेरीज का ही यूज है जो यहाँ पर बनता है करना, और NumPy इज वन ऑफ देम। NumPy हेल्प्स टू एनालाइज एंड प्रोसेस डेटा क्विकली, क्योंकि जो चीज हमारी घंटों की आप कह लो मिनटों सेकंडों में हो रही है, तो ऑब्वियसली हम आवर्स में क्यों अपना टाइम वेस्ट है जो करेंगे, NumPy यूज करेंगे और हमारे काम को आसान बना लेंगे। कहते हैं कि that's why NumPy used a lot in AI and data science projects। आप आगे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी प्रोजेक्ट्स यूज करने वाले हो ना, तो NumPy तो एक कह लो कि बेस है, उसके अंदर यूज होना तो होगा ही होगा। जैसे आप कह लो सब्जी में नमक है, वैसे ही हमारे पास प्रोजेक्ट्स में NumPy। अच्छा आगे चलते हैं। अब यार इतनी तारीफ हमने सुन ली कि भाई नमक की तरह हमारे पास NumPy है जो आगे यूज में आने वाला है हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो कैसे काम स्टार्ट करें, इंस्टॉलेशन है जो इसकी कैसे हो सकती है, कुछ भी नहीं करना आपको, पिप इंस्टॉल NumPy लिखना है, पिप के अंदर जाकर के आपको जस्ट CMD ओपन करना है। अगर आप मान लीजिए वो बात मैं बाद में बताती हूँ, पहले आप CMD करके यहाँ पर जस्ट खाली लिखेंगे पिप इंस्टॉल NumPy। अब अगर आप एनाकोंडा वगैरह के साथ काम कर रहे हैं तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको ये चीज बाय डिफॉल्ट अपने आप जब हम इंस्टॉल करते हैं ना एनाकोंडा, तो अब अपने आप आ जाती है, मतलब अपने आप इंस्टॉल उस टाइम पर हुआ होता है। तो यहाँ पर हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है, बट वी शुड नो कि हाउ टू इंस्टॉल द NumPy एंड आगे चलते हैं। अब यार यहाँ पर काफी सारी चीजों में एक चीज निकल करके आती है कि यार हम बार बार एरे बोल रहे हैं, एरे आखिरकार है क्या। एरे को ही हम क्रिएट करेंगे पाइथन के इस NumPy का यूज करके। देखिए क्या चीज है, एरे क्या है, एक आपने लिस्ट देखी है ना, बस अगर आपने लिस्ट देखी है यूज करिए तो अब आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट्स ऑल्सो लाइक अ लिस्ट। देखो, an array is a collection of similar types of data items stored at continuous memory location. It allows us to store multiple values in single variable instead of creating separate variable for each value. वही जो सब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल था ना, आपके पास में कितने सब्जेक्ट थे, मान लो मैथ, साइंस और इंग्लिश, 3 ही सब्जेक्ट थे, मैं भूल गई बट मान लेते 3 थे। अब आपको 3 अलग अलग वेरिएबल्स डिक्लेयर करके उनमें डेटा पुट करने की बजाय आप क्या कर सकते हो, एक मार्क्स का वेरिएबल डिक्लेयर करके अब आप इसमें वैल्यूज डाल दो कि भाई ये मैथ्स की है, ये हिंदी की है, ये इंग्लिश की है, जो भी आपके मार्क्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डिफरेंट वेरिएबल्स एंड पुटिंग द डिफरेंट वैल्यूज इन ईच, आप क्या कर सकते हो, एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर करके आप उसके अंदर डेटा पुट कर सकते हैं। अब आप कहोगे ये तो आपने लिस्ट क्रिएट कर लिया, बिल्कुल एरे भी हमारा कुछ इसी तरीके से क्रिएट होता है। और एरे को अचीव करने के लिए पाइथन के अंदर हम NumPy का यूज है जो करते हैं, क्योंकि पाइथन के अंदर अपना खुद का ऐसा कुछ एरे के यूज करने के लिए नहीं है, तो आप NumPy यूज करोगे एंड NumPy के थ्रू हम एरे फंक्शंस के थ्रू अपने एरेज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी आपकी लिस्ट की तरह ही है, लेकिन लिस्ट के साथ हम जब काम करेंगे तो छोटे डेटा के साथ काम कर सकते हैं, कम अमाउंट ऑफ डेटा के साथ। बट जब लार्ज अमाउंट ऑफ सेट की बात आती है और न्यूमेरिकल डेटा की बात आती है और बहुत सारे फंक्शंस उस पर अप्लाई करने होते हैं, तब NumPy ही हमारी हेल्प है जो करता है। तो एरे क्या हो गया, बिल्कुल लिस्ट की तरह ही है, ये भी कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स ही है। इसमें भी आप अलग अलग तरीके का डेटा है जो बेसिकली पुट कर सकते हो। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन है, एक के बाद एक आपको आपकी जो वैल्यू है जो मिलने वाली है। इट अलाउज अस टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। हर एक के लिए अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करने की बजाय हम एक भरा पूरा एरे है जो क्रिएट कर लेंगे। खैर ये चीज आपको तब भी अच्छे से समझ में आएगी जब हम क्रिएशन कर रहे होंगे, है ना। तो क्रिएशन की तरफ बढ़ते हैं, बट उससे पहले देखो, पाइथन डज नॉट हैव अ बिल्ट इन एरे डेटा स्ट्रक्चर लाइक जैसे दूसरी लैंग्वेजेस है। ऑल्दो आपने कोई और लैंग्वेज मेरे को नहीं लगता अभी तक पढ़ी होगी, जैसे सी है या जावा है, उसमें हमारे पास एरेज हम यूज कर रहे होते हैं। बट यहाँ पाइथन के अंदर यार आप लिस्ट का यूज कर रहे हो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, है ना। लेकिन जब हमें
स्पेसिफिकली एआई के साथ, डेटा साइंस के साथ में जब हमें डेटा के साथ काम करना है तब हम इस नमपाई एरे है जिसका यूज है जो करते हैं। ठीक है, तो नमपाई हमारा अलग अलग तरीके से आप कह लो कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल हम एरेज क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत ही आप कह लो कि छोटे से लेवल पर है चीजें कि 2 ही क्रिएशन है। एक तो 2 डायमेंशनल एरे में लिस्ट ऑफ ट्यूपल है और एक एम्प्टी फंक्शन के थ्रू आपके पास में क्रिएशन है, बाकी और कुछ भी नहीं है। ऑल्दो आप कह लो कि इस पर तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है नमपाई के ऊपर, लेकिन आपके पास एक किताब का छोटा सा टॉपिक है, तो टॉपिक को फिर टॉपिक के हिसाब से कि 2 तरीके से आपके पास क्रिएशन है। तो चलिए सबसे पहले हम क्रिएशन शुरू करते हैं लिस्ट ऑफ ट्यूपल के साथ में। इसके लिए हम ये फंक्शन यूज करेंगे, एरे फंक्शन। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहां जाएंगे एंड यहां गए। सबसे पहले मैंने क्या करा, इंपोर्ट नमपाई। ठीक है, मैं क्या करूंगी, इंपोर्ट, कहां गए भाई तुम, हाँ, लेट इट डिलीट, इंपोर्ट नमपाई। ठीक है, इतना लिखा आपने, इतना लिखा, इसका मतलब है कि नमपाई जो लाइब्रेरी है ना वो आपके प्रोग्राम के साथ जुड़ चुकी है। अब आप नमपाई के अंदर के जितने भी फंक्शंस है ना उनको फ्रीली यूज कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने कहा यहां पर एज एनपी। अब ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि मैं इसको एक निकनेम दे रही हूं, एनपी। जरूरी नहीं है एनपी देना, आप यहां पर सलमान दे लेंगे तो सलमान बुरा नहीं मानेगा कि मेरा नाम क्यों रखा, बिकॉज वी कैन गिव देयर एनी नेम, इट्स जस्ट एन आइडेंटिफायर। आप यहां पर यूजुअली एनपी देते हो क्योंकि बुक्स में यही एक कॉमन सा नाम है जो चल रहा है। ठीक है, तो एनपी आपने यहां पर दे दिया और एज क्या है, एक कीवर्ड है। तो यानी कि बजाय कि नमपाई यूज करने के हम एनपी का यूज है जो अब करेंगे। अब मैं यहां पर क्या करती हूं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करके मैंने कहा एनपी डॉट एरे। अब मैं एक सिंपल सा 1 डायमेंशनल एरे क्रिएट करती हूँ। उसके अंदर मैंने क्या किया, एक लिस्ट डाल दी। देखो कुछ बड़ी बात तो नहीं की, मैंने एक लिस्ट डाल दी। इस लिस्ट को भी मैं बाहर डिक्लेयर कर सकती थी। अब इस x को मैंने डाल दिया यहां पर। आप समझो कि दिस इज योर लिस्ट एंड आई एम पुटिंग अ लिस्ट इनटू एन एरे, दैट्स इट। अब मैं क्या कर रही हूं, प्रिंट कर रही हूं ARR को, एंड एज सून एज जब मैं प्रिंट कर रही हूं तो आपका एक सोना सा आउटपुट आ रहा है। और आप आउटपुट देख करके क्या आपको मिल रहा है कि जब आप लिस्ट प्रिंट करते थे, चलिए एक लिस्ट प्रिंट करके देख लेते हैं x, तो आपको पता है कि नीचे वाली क्या है, दिस इज योर लिस्ट। इसमें जब भी आपका आउटपुट आएगा ना तो आपको आउटपुट विल बी लुक लाइक दिस, कॉमा के अंदर आ रहा है। बट जब भी आप इसकी बात करोगे एरे की, एरे के अंदर जो आपका आउटपुट आया है ना वो आपको बिना कॉमा के ऐसे दिखाई है जो देगा। ठीक है, ऑल्दो इसमें भी वही सारी चीजें हैं कि इसका 0th नंबर कहाँ है तो आपको आंसर आएगा कि 1 है ना, वो सारी चीजें हैं। आगे कभी करेंगे जब हमारे पास डिटेल में आएंगी चीजें, बट अभी हमारे पास फर्दर इतना नहीं है। जस्ट वी हैव द क्रिएशन, दिस इज द क्रिएशन ऑफ अ नॉर्मल सिंपल एरे। कैसे हुआ, बट हमारे सिलेबस की बात करें तो वी हैव लिस्ट ऑफ ट्यूपल है यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास लिस्ट ऑफ ट्यूपल के अंदर कैसे करेंगे, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यार लिस्ट ऑफ ट्यूपल क्रिएट कैसे करते हैं। तो लिस्ट बना ली। अब लिस्ट के अंदर ट्यूपल है जो डिक्लेयर कर दिया, तो मैंने लिस्ट के अंदर मान लीजिए ये एक ट्यूपल बना लिया, फिर मैंने एक ट्यूपल बना लिया। ठीक है, फिर मैंने एक ट्यूपल बना लिया, जानबूझ करके कंटिन्यूअस वैल्यू दे रही हूँ ताकि जब आउटपुट आए तो समझ में भी आए। तो दैट्स इट, वी हैव डन इट। तो मैं अगर इसको करती हूँ डिस्प्ले तो हमारे पास आउटपुट आना चाहिए, पर हमारे पास आउटपुट आया नहीं है क्योंकि मैंने कहा लिस्ट ऑफ एरे एंड एक सेकेंड अब आएगा, है ना। सो दिस इज योर 2 डायमेंशनल एरे। पिछली बार जो क्रिएट हुआ था दैट वाज योर सिंगल डायमेंशनल एरे यानी कि 1D एरे, बट हमने कहा 2D एरे। तो देखिए अगर आप इस चीज को समझ पाते हैं ना, ये क्या है, तो ये आपकी पहली रो है। ठीक है, फिर आपकी ये दूसरी रो है, दिस इज योर सेकेंड रो, दिस इज योर थर्ड रो, दिस इज 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, अब लेट सपोज कि मैं इसमें और वैल्यूज दे दूं। ठीक है, तो लाइकवाइज यू विल फाइंड द आंसर। अब अगर मैं मान लीजिए इसमें कुछ वैल्यू देती हूं, जैसे मैंने कहा, अब अगर मैं करती हूं तो नहीं,
मुझे पूरा पूरा वैल्यू ही है जो यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है, पूरा। जैसे 5 है तो 5, आई कांट पुट इवन 89 या कोई और वैल्यू, तो द साइज मस्ट बी ऐसे पूरा, है ना। तो मेरे पास देखो ये सारी रोज इस तरीके से आ रही हैं। एक सेकंड पेन को निकाल ले, देखो इसको बड़े ही डिटेल के अंदर आपके पास आपने क्या किया, 2D डायमेंशनल टू डायमेंशनल एरे जिसको क्रिएट किया है। तो अब आप देखो दिस इज योर पहली रो, दिस इज कमिंग 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट, एंड दिस इज योर सेकंड रो, ठीक है, एंड दिस इज योर, दिस इज योर, दिस इज योर, ऐसे करके आपकी एक एक करके रो आ रही है। आपने ये चीजें करी कैसे भाई, आपने इस प्यारे से फंक्शन का यूज किया है जिसका नाम है अरे, जिसका नाम है एरे, ठीक है। सो एरे इज अ फंक्शन दैट इज इन नमपाई, और ये इकलौता फंक्शन नहीं है, आपके पास दुनिया भर के और भी फंक्शंस हैं जिनको आप कभी फ्यूचर में यूज करोगे जब आप एआई प्रोजेक्ट्स के साथ काम करोगे। तो मैंने आपको सिर्फ उतनी सी चीज बताई है जितनी हमारी बुक के अंदर है। ओके, सो दिस इज द क्रिएशन थ्रू लिस्ट ऑफ ट्यूपल्स। वी हैड क्रिएटेड अ लिस्ट जिसके अंदर ट्यूपल्स डाल दिए और उससे हमने क्रिएशन करी। ओके, अब हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ जो कि हमारा कौन सा है, एम्प्टी फंक्शंस के थ्रू, ठीक है। ये क्या कर रहा है कि पहले आप ना इसमें अपना एरे का साइज डाल दो, ठीक है, आपने साइज डाल दिया तो अब ये कहेगा कि अच्छा आपने साइज डाल दिया, ठीक है, अब उस तरीके से आपका एरे क्रिएट कर देगा। मतलब क्या कह रहे हो यार मैम आप इसको कहने के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर कुछ नहीं, एंड x इज इक्वल टू np.empty, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, एक साइज ले लेती हूँ, या तो यूजर से लेती हूँ या फिर मैन्युअली खुद से डाल देती हूँ, जैसे मैंने कहा 10, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं इस x को प्रिंट कराती हूँ। तो अब आपके पास देखो, अब आप कहोगे ये वैल्यू कहाँ से आ गई, देखो एक चीज देखो, अगर मैंने कहा यहाँ 2 तो आप देखो आपके पास 2 वैल्यू आएंगे, ये आएंगी अपनी मर्जी से, कोई भी गार्बेज वैल्यू जो मेमोरी के अंदर पड़ी होगी, बस आपने बता दिया 2। जैसे मेरे को किसी ने कहा कि भाई मैं कितने फ्रूट लेके आऊं, है ना, तो मैंने कहा 5। अब वो कोई भी फ्रूट ला सकता है, एप्पल, बनाना, कुछ भी। वैसे ही यू हैव अ फंक्शन विच नेम इज एम्प्टी फंक्शन एंड यू आर जस्ट पुटिंग अ वैल्यू। सपोज कि मैंने 5 पुट किया तो वो 5 वैल्यूज का एरे बन जाएगा, बट वो वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं। अब जैसे मेरे को अगर 2 डायमेंशनल एरे बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां पर लिखूंगी 3, मान लो 3,4, तो मतलब 3 रो एंड 4 कॉलम मेरे पास बन करके आ जाएंगे, 1 2 3 एंड 4, 4 कॉलम बन गए और 3 रो आपकी बन गई। अब अगर मैं यहां पर करती हूँ 2, तो 2 रो एंड 4 कॉलम, आपके पास ये 2 डायमेंशनल एरे आपने क्रिएट किया है, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी आपने एम्प्टी फंक्शन के थ्रू चीजें जो देखी है। आप इससे पहले अपनी बुक मत फरोलने लग जाना, क्योंकि बुक से अगर आप देखोगे तो आप पजल हो जाओगे। मैंने आपको बुक से हट करके इस फंक्शन को बताया कि सिंपल नॉर्मल आपको कैसे यूज करना है इस फंक्शन को। तो चलिए आप बुक भी खोल करके उस एग्जाम्पल को बता देती हूँ जो आपकी बुक के अंदर आपको शायद डरा रहा होगा, इतना बड़ा सा फंक्शन। ओके, सो सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। ऊपर इस फंक्शन के अंदर कुछ भी नहीं है, आपने जैसे खाली मैंने वैल्यूज वहां दी थी वैसे यहाँ पर है। बस इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है कि आप पहले साइज यूजर से ले रहे हो, जैसे आपने साइज दे दिया। अब आप इसमें देखो, अच्छा इसमें आप एक एक करके वो गार्बेज वैल्यू नहीं, अपनी मर्जी से वैल्यूज डाल रहे हो। चलो इसको भी मैं जो आपको है जो बता देती हूँ। द प्रोग्राम सेव्स कि आप क्या करोगे, ठीक है, आप एक इनपुट वैल्यू ले लेते हो, जैसे मैं इसको यहां पर करती हूँ, ठीक है, मैं ये ले लेती हूँ साइज इज इक्वल टू, और मैंने कहा इंट तो मैं कहूंगी एंटर, ठीक है, एरे का साइज आ गया। अब मैं वही फंक्शन अपना यूज करूंगी, एनपी, कोई भी नाम दे सकते बट हमने एनपी लिखा है इसीलिए हम एनपी देंगे, और इसके अंदर मैंने साइज डाल दिया। अब अगर ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ यहां पर जैसे मैंने अगर इसको प्रिंट किया तो मैंने कहा 3, तो मेरे पास देखो कोई भी वैल्यू है जो आ रही है उठ करके 3 आ रही है, मैंने 3 साइज दे दिया बट वैल्यूज कोई भी आ रही है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि इन वैल्यूज की बजाय मैं खुद की कोई वैल्यूज है जो डालूं। तो कुछ नहीं, आप क्या करो, आप एक लूप चला लो 4 और मैंने कहा रेंज में मैंने डाला साइज,
ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, अब मैं यूजर से वो वैल्यू ले रही हूं, ठीक है, जो मुझे एरे में डालनी है। तो अब मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा एरे का आई, बस उसके अंदर मेरे पास वो वैल्यू है जो चली जाए, ठीक है, या तो आप इनपुट इधर ही लगा देते, अदरवाइज इट्स ओके। तो अब मैंने कहा 3, अब मैं वैल्यू डालूं उसके अंदर, पहली वैल्यू जैसे मैंने डाला 12, दूसरी मैंने डाल दिया कुछ एंड तीसरी है। तो लाइक दिस आपके पास देखो उन वैल्यूज का एरे बन गया जो आपने बोला था, मतलब जो डाली थी वैल्यूज। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अब ये काम कैसे हुआ है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो इस चीज को समझने के लिए देखो क्या चीज हुई, आपके पास आपने कहा नमपाई इंपोर्ट कर लिया, अब आपने क्या रखा, आपके एरे का साइज दे दिया। तो आप 3 दोगे तो वो 3 बार ये लूप है जो आपका एग्जीक्यूट होगा। लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार। 4 लिखते तो 4 बार। क्यों? क्योंकि आप अपनी मर्जी से, अब आप ये गार्बेज वैल्यूज नहीं चाहते हो कि जो मेमोरी में के अंदर पड़ी है उनका एक एरे बन जाए। अब आप खुद की मर्जी से वैल्यूज है जो दे रहे हो, ठीक है। तो अब आपका लूप चलेगा 3 बार, तो 3 बार आप वैल्यू पूछोगे। पहली बार पूछी, दूसरी बार पूछी, तीसरी बार पूछी, और आपका एक एक करके एरे है जो बनता गया। अब इस चीज का क्या मतलब है यहां पर, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। हमने यहां पर अगर हम बात करें तो ये आपको ऐसे समझ में आएगा कि जैसे मैंने कोई एरे क्रिएट किया, जैसे ऊपर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, हाँ ये वाला लेते हैं, है ना। तो इसके अंदर देखो ये मेरा 0th नंबर लोकेशन के ऊपर है। अगर मैं इसको कहूंगी कि ना 0 नंबर मेरे को रो बता दो, तो देखो 0 नंबर रो मेरी आगे। अगर मैंने कहा 0, 1 एंड 2 लिखा यहां पर, तो देखो ये मेरे को 2 नंबर रो है जो मेरी दे रहा है ना। वैसे अगर मैं मान लो यहां 1D एरे क्रिएट कर देती, ठीक है, तो अगर मैंने कहा 0, 1 एंड 2, तो 2 पर 3 आ जाता मेरे पास, है ना। तो ऐसे हम एरेज की वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने कहा 4, तो ये 4। वैसे ही क्या हो रहा है आपके पास में आई के अंदर 0, 1, 2, 3 एक एक करके मेरे पास वैल्यूज चेंज हो रही हैं आई की, है ना। तो वो उस लोकेशन पर एरे की वैल्यूज को पुट कर रहा है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले लूप चला, तो हमने कहा 3, ठीक है। तो अब मेरे लूप एरे का साइज क्या है, 3 है, मतलब इसमें 3 वैल्यूज आ सकती हैं। 3 की कुर्सी बन गई, ठीक है। ये मैंने बंद किया है ये, हाँ। अब आपने पहली वैल्यू डाली विच इज मान लो 12 डाली, ठीक है। अब 12 क्या है, एरे का आई कितना है आपका फिलहाल के लिए 0 है, क्योंकि साइज 3 है तो 0, 1, 2 तक चलेगा। तो 0 नंबर कुर्सी पर कौन आ गया, 12। अगली बार आपके आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। फिर आपने कोई नई वैल्यू डाली, अब वो उसी 1 नंबर लोकेशन पर वैल्यू चली गई। फिर अगली बार आपके आई की वैल्यू क्या हुई, 2, और आपने एक नया नंबर डाला, और वो 2 नंबर लोकेशन पर ही आपके पास नया वैल्यू आकर के बैठ गया, और उसके बाद साइज खत्म, और यहां पर आप अपने एरे को प्रिंट करा रहे हो। दैट्स इट, इतनी सी बात हुई थी आपके पास आपके एरेज के अंदर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट नमपाई। मैंने आपको नमपाई पूरा बता दिया है, ठीक है, क्या क्या इस आपके बुक के अंदर है। इसके अलावा आपकी बुक में कुछ भी नहीं है। ऑल्दो नमपाई मैंने कहा ना एक अपने आप में बुक है, लेकिन आपके पास में सिर्फ आप कह लो कि हल्का सा छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था जो हमने कर लिया है विद क्रिएशन। एंड अगली क्लास में मैं आपको पैंडाज है जो कराने वाली हूँ। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय ऑल, डू सब्सक्राइब द चैनल।